सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो काव्य हैं वो कॉल करती हैं अनुपमा को और बोलती हैं कि तुम अभी आ जाओ यहाँ पर, वरना तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं सबको जेल भेज दूंगी। फ़ोन कट कर देती हैं इतना कहकर। और तभी जो राखी दवे वो बोलती है, वाह इंटरटेनमेंट इज़ सो फन, कहीं इंटरटेनमेंट का डोज कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए। यहाँ पर अनुपमा कहती हैं डॉक्टर आदि से कि जल्दी चलिए, इस काव्य ने मुझे कॉल किया था, रिजॉर्ट अभी के अभी जाना होगा। तब बोलते हैं हुआ क्या बताइए ना। तब बोलती हैं आप चलिए ना यहाँ से। और यहाँ पर जो पाखी होती है बहुत ज़्यादा ही परेशान होती हैं, सभी सर्च कर रहे होते हैं कि वनराज अभी तक आए क्यों नहीं है। और यहाँ पर अनुपमा भी बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई होती है। और थोड़ी देर के बाद वो कॉल करती हैं समर को। समर जैसे ही रिसीव करता है वो बोलते हैं हाँ जी मम्मी। तभी ये जो काव्य है पहुँच जाती हैं उसके पास और बोलती हैं कि हेलो वी तुम कहाँ हो, प्लीज़ वी बताओ ना मुझे कि तुम कहाँ हो, वी प्लीज़ मुझे बता दो। तभी ये जो काव्या जैसे बात कर रही है तो बोलती हैं अनुपमा कि मैं हूँ काव्या। तो बोलती हैं कि अनुपमा देखो तुम जल्दी अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। अभी वो बोलती हैं कि मुझे समर से बात करनी है तो बात नहीं करने देती हैं और फ़ोन को वो कट कर देती है। और यहाँ पर जो काव्या है वो फिर से अपने ईयर रिंग्स और अपने मेकअप सही करने लगती है। सभी उनको शॉक्ड होकर देखने लगते हैं और बोलती है काव्या कि तुम सब नहीं मेरे वी को भगाया है। तभी डॉली सामने आती है और बोलती है कि अभी तक तो नहीं भगाया था, लेकिन अब जरूर भगा देंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि मेरे भाई तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते हैं। तभी जो बा है वो बोलती है क्यों तू अपनी इतनी बेइज्जती करवा रही है, तुझे अच्छी तरह से पता है ना कि वनराज तेरे से शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर जो काव्य है वो बोलती है अगर भी नहीं आना तो देखना तुम सबका मैं क्या करूँगी। तब बा कहती है कि अच्छा हुआ कि शादी के मंडप से भाग गया दूल्हा, अच्छा हुआ कि मेरा बेटा भाग गया, तेरी शादी होगी, तेरे जैसे दुल्हन होंगे ना तो बैंड बाजा बाराती सारे के सारे भाग ही जाएंगे ना। तभी पंडित जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मैं भी जाऊं। तभी बोलती है काव्य कि पंडित जी तुम चुपचाप वहीं पे बैठे रहिए, अच्छा अभी की अभी शादी होगी, मेरा वी आएगा। तभी बोलती हैं बाकी क्या कब से बोले जा रही है कि मेरा वी आएगा, मेरा वी आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा। अरे नहीं आएगा, वो ठाकुर जी करे कि मेरा बेटा 4-5 दिन के बाद ही आए। तभी बोलती है काव्य की सोच लीजिए बा, अगर 4-5 दिन के बाद आएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो आप सब जेल जाएंगे। तभी बोलती हैं बा क्या। तब कहती हैं कि हाँ जेल तो जाना पड़ेगा। बोलता है पारितोष की पापा और आपकी बात है तो हम सब जेल क्यों जाएंगे। तो बोलती है काव्य की क्योंकि मैं तो पुलिस को यही बताऊंगी ना कि वनराज के फैमिली ने मुझे धोखा दिया, मुझे टॉर्चर किया और वनराज ने मेरे साथ अफेयर किया, उसके बाद ज़बरदस्ती मेरा डिवोर्स भी करवा दिया और अब मेरी शादी से मना कर रहे हैं। तभी बोलती हैं बाकी ये तो गलत बात है, ये तो हुआ नहीं। समर भी कहता है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो फिर ऐसा क्यों कहने वाली हो तुम। तब बोलती है कि ऐसा हुआ नहीं है, इस गलत को सही साबित करने वाली मैं हूँ। तभी राखी देवी कहती है कि कितना नीचे गिर गई हो तुम, कितना नीचे गिर गई हो। तब बोलती हैं बात से कि अब आपकी बारी है जवाब देने का। तभी बाप बोलती है कि इस मैदे की कटोरी का तो मैं भटूरा बना दूंगी। तभी बोलता है पारितोष की बाप प्लीज़ आप रहने दीजिए, इतना मत बोलिए। तभी बोलती है काव्य कि अच्छा हुआ कि तुमने इसे चुप करा दिया, वरना क्या होता वो अच्छी तरह से जानते हैं, वरना जेल में 4-5 दिन और भी बढ़ जाते। ऐसे घूर घूर कर मत देखिए मुझे बा, कीर्तन करने की उम्र में ऐसे गुस्सा करके मत दिखाइए। तभी जो बा है वो बोलती हैं कि कीर्तन में मंजीरा भी बजता है, बजा कर दिखाऊं क्या मैं। तभी राखी देवी कहती हैं कि कभी मंजीरा कभी सितार, वाह कितना म्यूजिकल है ना आपका वार। और उसके बाद यहाँ पर जो काव्य है वो बोलती है कि ज्यादा बोलने और समझने की जरूरत नहीं है बा। काव्य कहती है अगर वी नहीं आया ना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। पहले तो मुझे तुम सबको ओल्ड एज भेजना था, लेकिन अब मैं जेल भेजूंगी तुम्हें 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 यूं मैं ऐसे जेल भेजने वाली हूँ। तभी ये जो नंदिनी बोलती है हो क्या गया है मासी आपको, यूं तुम्हें करके क्या बात कर रही हैं आप। बोलती है काव्य की किसी का लिहाज नहीं करूंगी मैं, ना ही तो लीला शाह का और ना ही हंसमुख शाह का, ईंट से ईंट बजा दूंगी। तभी यहाँ पर जो समर है वो बोलता है कि 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे बापूजी को ऐसे बोला। तब बोलते हैं कि बोला है, अभी करके भी मैं दिखा दूंगी। और ये जो गुस्सा है ना वो अपने बाप को ढूंढने में करके दिखाओ। तब बोलती है राखी देवी कि ऐसे केसेस में पूरे 3 साल की सजा होती है। बहुत घमंड है ना तुम सबको, अपनी शराफत पे अपनी इज्जत पे, तुम सबकी इज्जत की धज्जियां मैं ऐसे उड़ा दूंगी। तभी बोलती है बाकी कि मैंने तुम्हें अपनी बेइज्जती माना था। तब बोलती है मैंने भी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को बहुत इज्जतदार और शराफत वाला समझा था, तुम सबको मैं ऐसे 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 जेल भिजवा दूंगी। और अभी लगाते हुए मैं फ़ोन। तभी ये जो राखी देवी अपने मन में सोचती हैं कि वाह मतलब कितना इंटरटेनमेंट हो रहा है ना। तभी पहुंच जाती हैं अनुपमा और बोलती हैं कि फ़ोन लगा कर तो दिखा। तो ये जो राखी देवी अपने मन में सोचती हैं एक से समधन वर्सेज समधन, यानी कि अब होगा इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। जैसे अनुपमा वहाँ पहुँचती है और बोलती हैं कि फ़ोन लगाओ तुम। तब बोलती है काव्य कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी इन बातों से ऐसे डर जाऊंगी। तब बोलती है अनुपमा कि मैं डरने के लिए कहाँ कह रही हूँ, मैं तो फ़ोन लगाने के लिए कह रही हूँ। लगाओ ना तुम फ़ोन लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, फ़ोन लगाओ ना, अभी के अभी पुलिस बुला लो, फौज बुला लो, जिससे बुलाना है ना तुम उसे बुला लो। काव्य कहती है सोच लो। तो अनुपमा बोलती है कि लगता है तुमसे नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा, ला फ़ोन दो। तब बोलती हैं कि मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ अनुपमा। तो अनुपमा कहती है मैं भी कौन सा मजाक कर रही हूँ, मैं भी तो सीरियस हूँ ना। तभी बोलती है अनुपमा बुला पुलिस को बुला। तभी ये जो बाहर है अपने मन में सोचती हैं और बोलती हैं समर से कि
कहीं यह अनुपमा जोश में हमें जेल ना भेज दे। तभी ये जो समर है बोलता है कि मम्मी कर रही है तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी ना। तभी ये जो बा है वो बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। तभी काव्या बोलती है कि अगर पुलिस आएगी ना तो तुम्हारे एक्स हस्बैंड के साथ साथ पूरी फैमिली जेल जाएगी। तभी अनुपमा बोलती है कि मेरे एक्स हस्बैंड को तुम्हारे बिना चैन कहाँ मिलेगा, वो भी तो तुम्हारे पीछे पीछे जेल जाएंगे ना तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बच्चों, डॉली बहन, मेरे परिवार पे केस कर दोगी और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूंगी और थेपले बेलती रहूंगी। और ऐसा केस करूंगी ना काव्या कि तुम्हारा अगला जो जन्म है वो जेल में ही कटेगा। तब बोलती है ऐसा क्या केस करने वाली हो तुम। तब अनुपमा कहती है कि बिल्कुल मैं केस तो करूंगी ही ना। तभी ये जो डॉक्टर आती हैं वो बोलते हैं कि देखिए अनुपमा जी, आप प्लीज शांत हो जाइए और ऐसा गुस्सा आपको नहीं करना, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और तभी यही बात बोलते हैं काव्या के लिए कि देखो गुस्सा मत करो काव्या। तब बोलती हैं अरे डॉक्टर आदि, तुम इन सबको जानते नहीं हो, दिखते शरीफ है लेकिन है नहीं ऐसे, इनका ऐसा हाल करूंगी ना सारी जिंदगी याद रखेंगे। तभी जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि ठीक है तू ऐसा करके दिखा दे, तू दिखा और मेरे बच्चे पे हाथ उठाएगी ना, तू हाथ उठा कर तो दिखा, तू एक बार मेरे बच्चे के पास जाकर तो दिखा, मैं भी यहीं हूँ, तू भी यहीं पर है, मेरा परिवार यहीं पर है, तू एक बार हाथ उठा कर तो दिखा, तेरा ये जो हाथ है ना तोड़ कर तेरे दूसरे हाथ में मैं रख दूंगी। तो ये जो काव्या है वो बोलती है कि मुझे ऐसे चिल्लाने की और धमकाने की जरूरत नहीं है। समर भी कहता है कि काव्या चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। तभी पारितोष भी बोलता है तो बोल देती है राखी देवी कि तुम इन सब में मत पड़ो। तभी बोलता है पारितोष लेकिन तब कहते हैं कि कहा ना कि तुम इन सब में मत पड़ो। जो समर है वो बोलता है कि देखो ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है काव्या, इस तरह से मेरे फैमिली को तुम कुछ कह नहीं सकती। और फिर अनुपमा कहती है कि ऐसा केस लगाऊंगी ना कि इसने शादीशुदा होने के बाद भी मेरे हस्बैंड से अफेयर किया और उसके बाद मेरी बेटी को इतना परेशान किया कि वो बीमार हो गई, और फिर मेरे बा और बापूजी को भी इतना ज़्यादा परेशान किया। और क्या क्या बताऊँ मैं तुझे, मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाने की कोशिश की। और हाँ, जान देने के लिए उकसाने पर ना जब जेल हो सकती है तो जान लेने की कोशिश करने वाले को भी जेल हो सकती है। और तुम्हारी तरफ से गवाही कौन देगा। तब बोलती हैं कि राखी देवी देगी, पंडित जी देंगे। तो पंडित जी बोलते हैं अरे नहीं मुझे माफ़ कर देना, मैं चाह रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो राखी देवी हैं वो बोलती हैं कि अच्छा। और ये जो अनुपमा बोलती हैं तुम्हारे 2 गवाह सिर्फ 2 ही हैं, उसमें से एक चला गया, एक रह गए। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कौन कौन देगा मेरी गवाही, मेरे बच्चे देंगे, मेरे बापूजी देंगे, मेरी बेटी देगी, इतने ढेर सारे लोग हैं। और मेरे बेटे पे हाथ लगा कर दिखाएगी तो हाथ लगा कर तो दिखा। तो ये जो काव्या है जैसे हाथ उठाती है तो ये जो राखी देवी हैं वो बोलती है कि अच्छा बात अब हाथापाई पे भी उतर आई है, बात इतनी आगे बढ़ गई है। और उसके बाद ये जो अनुपमा है बोलती है कि जैसे तू हाथ लगाएगी तो दिखा तो सही हाथ लगा, तेरा हाथ तोड़कर तेरा हाथ में दे दूंगी। और दूसरी बात जैसे उनका हाथ वो पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि अब तू तेरा हाथ छुड़ा कर दिखा। और यहाँ पर जो राखी देवी है ये सब कुछ देख रहे हो, बोलती हो रहा है कितना अच्छा तमाशा, इंटरटेनमेंट हो रहा है। और बोलती हैं कि क्या हुआ, आईब्रो और ये हेयर कटिंग मेकअप करने वाले हाथ इस थेपले बेलने वाले हाथ के आगे कमजोर पड़ गए हैं क्या। तो बा कहती हैं कि तू जिम जाती ना, एक दिन भी दिखा दे मुझे अपने जिम जाने की ताकत। और अनुपमा कहती हैं कि छुड़ा कर दिखाओ तुम अपना हाथ, ये जो हाथ है ना वो मसाले पीसने वाले हैं, थेपले बनाने वाले हैं, ऐसे तो नहीं छुड़ा सकती हो ना तुम, क्योंकि मैं बीमार भी हूँ और उम्र में तुमसे बड़ी भी हूँ, तो एक बार हाथ छुड़ा कर तो दिखा दो। और अब अगर जरा भी तूने मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को, मेरे बापूजी को परेशान करने की कोशिश किया ना, तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। ये जो हाथ है ना वो सिर्फ थेपले बेलने के लिए नहीं है, जरूरत पड़ने पर ना ये हाथ उठ भी जाएंगे और दूसरों को सबक सिखा भी देंगे। तो इसलिए मेरे बच्चे और मेरी फैमिली से दूर रहना। अगर तूने दोबारा से कुछ किया ना तो सोच लेना कि तेरा क्या हाल करूंगी मैं। जिन हाथों में मैंने और जिन हाथों से मैंने धागा बांधकर तेरे से वादा किया था तेरी शादी करवाने का ना, तो उन्हीं हाथों तेरी शादी का मंडप उखाड़ कर फेंक दूंगी। उसके बाद तू करते रहना अपने वी से शादी। यहाँ पर जो है अननोन नंबर से कॉल आता है तो जो समर है वो रिसीव करता है और बोलता है हेलो कौन। तो वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही होती है तो काव्या बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं कि अनुपमा ने उसे क्या क्या कहा है। उसके बाद अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है, बोलती है किसका कॉल है। तो थोड़ी देर के बाद फिर से कॉल आता है तो उधर से बोलते हैं वनराज। तब बोलती हैं कि कहाँ हैं आप, क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, आपकी वजह से मेरी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो वनराज कहते हैं मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अनुपमा कहती जो बात करनी है ना वो सबके सामने करिए, मुझे आपसे अकेले में कोई बात नहीं करनी। आपकी वजह से मेरी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वजह से मेरी फैमिली को इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है, क्यों बार बार ऐसा करते हैं, क्यों भाग जाते हैं आप, आपको जो पहले करना है ना वो अभी कर दीजिए। तो बोलते हैं मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ दिन बाद आऊँगा। तो बोलती है अनुपमा कि कुछ दिन बाद क्यों आएंगे, कुछ दिन बाद आने का क्या मतलब है, अगर आपको आना है ना तो आज ही के आ जाइए, 2-4 दिन के बाद करने वाले वो आज ही करिए। आपकी वजह से मेरी परिवार को इतनी दिक्कतें और इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है, अगर आप नहीं आए तो सोच लीजिएगा। यहाँ पर काव्या अनुपमा का फ़ोन लेती हैं, जैसे ही लेती हैं वनराज कट कर देते हैं। और इससे पहले बोलती हैं वी वेयर आर यू, वी तुम कहाँ हो, वी प्लीज़ बताओ ना मुझे, वी तुम कब आओगे, बोलो ना। तभी यहाँ पर जो है बोलती हैं बाकी देख लिया, अब मेरा बेटा भी तेरे से शादी नहीं करना चाहता, उसका पीछा छोड़ते। तब बोलती नो वे बा, उसे तो यहाँ पर आना होगा और मेरे से शादी करनी ही होगी।
तब राखी देवी कहती है ओ अब मतलब आगे का जो प्लानिंग वो मिस्टर शाह अगर वो नहीं आए तो बोलती हैं कि उसे आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अनुपमा की जो फैमिली होती है बहुत हैप्पी फैमिली हो जाती है। तभी आवाज़ आती है वनराज के चलने की, तो उनके कदमों की आहट सुनकर काव्य और अनुपमा दोनों ही देखने लगते हैं। तो ये जो वनराज हैं वो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और तभी पहुंच जाती है काव्य उनके पास। तो इससे पहले पहुंचती है अनुपमा, बोलती हैं कहाँ चले गए थे आप इस तरह से क्यों भाग जाते हैं बार बार। तभी ये जो काव्य है अनुपमा को पीछे करके सामने आ जाते हैं, बोलती है अभी तुम कहाँ चले गए, देखो ना मेरी जान निकली जा रही थी। यहाँ पर जो बाएं बोलती है कि कहाँ चले गए तो कुछ बोलेगा। काव्य कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे ऐसे शादी के मंडप में अकेले छोड़कर मत जाना जैसे पिछली बार गए थे। क्यों इस बार भी तुम चले गए, वाई ऐसा तुमने क्यों किया, वाई क्यों मुझे छोड़कर बार बार चले जाते हो। तभी बा कहती हैं कि कहाँ चले गया था तू, ये हमें जेल भेजने की और पुलिस बुलाने की बात कर रही थी। तभी पहुंचती हैं राखी देवी और बोलती हैं कि बस इतना ही क्यों बा, इसने तो आपके एज पे भी कमेंट किया था ना और भी कुछ तो कहा था ना। तब बोलती तू चुप कर नागिन। और यहाँ पर बार बार सवाल कर रही है काव्य कि वनराज बताओ ना कि तुम कहाँ चले गए। चलो कोई बात नहीं भी, अब देर नहीं करते हैं, चलो शादी कर लो भी, चलो प्लीज़ यहाँ से चलो। तो यहाँ पर जो वनराज हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ काव्य। तब बोलती हैं कि इसका क्या मतलब है भी। उनका जैसे ही हाथ पकड़ कर लेकर जा रही होती है तो काव्य वनराज अपना हाथ काव्य से छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया है कि जैसे बात कहते हैं तो अनुपमा कहती क्यों बार बार आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपने तलाक ले ही लिया तो आगे बढ़ने की कोशिश करने, बड़ी मुश्किल से मैंने तलाक लिया है और अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप बार बार पीछे क्यों जा रहे हैं। अगर आपको यही सब कुछ करना है ना तो एक ही बार में सब कुछ करके ख़त्म कर दीजिए ना, क्यों बार बार आप परेशान करते हैं। जब आप प्यार करना भी जानते हैं ना तो फिर उसे निभाना भी जानिए। इससे शादी करके एक ही बार सब कुछ खत्म कर क्यों नहीं देते हैं। मैंने हिम्मत की है, आप भी हिम्मत कीजिए ना, या तो इस बार या तो उस बार, एक बार फैसला लेकर सब कुछ खत्म कीजिए ना। जैसे उनका हाथ पकड़कर वनराज आगे लेकर जाते हैं तो जयमाला भी हो जाता है और थोड़ी देर के बाद काव्य की शादी भी हो जाती है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको